वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी वीकली लेवल देखेंगे और इंट्राडे में कौन से लेवल पे हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है वो समझेंगे। सबसे पहले यहाँ आप जाके टाइम फ्रेम में वीकली यहाँ सिलेक्ट कर लो। वीकली सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपको चार्ट दिखेगा। अभी यहाँ ये देखो, ये जो न्यूज़ की वजह से, पॉलिटिक्स का ये न्यूज़ की वजह से मोमेंटम आया था, तो यहाँ तक मार्केट ने लो लगाया था और यहाँ मार्केट का हाई है। अभी मार्केट जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेड, जो बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं, वो आप यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बीच में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ हम बीच में ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड करने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ सोच समझ के लेवल्स बना के ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि ये समझो कि यहाँ एक ये इनसाइड कैंडल बना है और ये छोटा सा इस तरह का डोजी कैंडल है, ठीक है। तो जब भी इसका लो ब्रेक करे हम पी की साइड ट्रेड कर सकते हैं और अच्छे टारगेट के लिए हमें ट्रेड करना है। जब भी इस कैंडल का हाई ब्रेक करे यहाँ हम सी के साइड ट्रेड कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। बड़े टारगेट इट मीन्स कि आप यहाँ से अगर बाई चांस समझो कि यहाँ से मार्केट अपर साइड गया तो यहाँ तक आराम से जा सकता है अपर साइड। अगर इसका लो ब्रेक किया तो यहाँ हम पुट के साइड एंट्री ले सकते हैं और लगातार यहाँ डाउन साइड 1000 पॉइंट के लिए हम ट्रेड के अंदर रह सकते हैं और अपर साइड भी 1000 पॉइंट के लिए। लेकिन यहाँ हमें एक ही चीज़ नोट डाउन करना है कि जब भी इसका ये हाई ब्रेक करे तभी हमें ट्रेड करना है। यहाँ अगर लो ब्रेक करे तभी हमें पी की साइड ट्रेड करना है। बिटवीन इस रेंज में ट्रेड करोगे सिर्फ वॉलेटिलिटी है हिट होगी और एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अभी वन डे चार्ट के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ टाइम फ्रेम में कि किस तरह से यहाँ आप ट्रेड कर सकते हो। अगेन देखो कि जब भी इतना बड़ा जो कोरोना के आसपास जो क्रैश आया था वहाँ जाके आप देख सकते हो, जब भी इतना बड़ा फॉल आता है उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी हो जाता है, फिर साइडवेज होता है, उसके बाद मोमेंटम अपसाइड या डाउन साइड होता है। तो इसके लिए एज अ ट्रेडर आपको क्या करना होता है कि जब भी मार्केट इतना साइडवेज जाए, जैसे कि इसका आपको मैं लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूं तो आपको आगे ट्रेडिंग में समझ आ जाएगा कि कौन से लेवल पे आपको एग्रेसिव ट्रेड करना चाहिए। यहाँ देखो लगातार 5-6 दिन स्मॉल कैंडल बनाया, फिर ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया मोर देन 1000 पॉइंट का, ठीक है। अगेन यहाँ देखो 4-5-6 दिन का ट्रेडिंग सेशन हुआ, एक ही रेंज के अंदर स्मॉल रेंज में मार्केट रहा, फिर यहाँ बहुत अच्छे से 1000 पॉइंट का मोमेंटम आया और अपर साइड बहुत अच्छे से मार्केट चला गया। अभी अगेन यहाँ आप देखोगे, अभी नोट करोगे तो मार्केट अभी 4-5 दिन से आप देखो एक ही रेंज के अंदर, यहाँ नोट करके रखो, एक ही रेंज के अंदर चल रहा है। तो यहाँ अगेन मोमेंटम आ सकता है। तो हमें यहाँ अभी थोड़ा एग्रेसिव होकर ट्रेड करना है कि जब भी ये अपर साइड ब्रेक करेगा तो सी के अंदर हम बड़े टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। अगर बाय चांस ये सब ब्रेक किया नीचे की ओर तो हम पी के साइड एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ थोड़ा सा आपको नोट डाउन करके चलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ ये जो कैंडल का लो है ये सबसे पहले यहाँ मार्क करके रखो, और जो अगली कैंडल है जहाँ 2 बार मार्केट ने टेस्ट किया है, आपको सबसे पहले यहाँ ट्रेंड देखना चाहिए। अगर मान लो कि बाई चांस यहाँ पे ये एक कैंडल अगर आप निकाल दो तो मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या था, यहाँ से नीचे आया अपर साइड, अप्स एंड डाउन करके मार्केट अपर साइड जा रहा था, फिर ये नीचे, यहाँ ये नीचे आया और साइडवेज होके फिर से ये मोमेंटम कर सकता है। लेकिन ये ब्रेकडाउन कब हो सकता है कि एक जो चैनल चल रहा है, मैं थोड़ा सा आपको बैक टेस्ट पे लेके जाता हूँ कि यहाँ आप देखो ये वनडे के अंदर, यहाँ आप यहाँ एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन चला आता रहता होगा, ठीक है। अगेन इसी रेंज के अंदर है, तो ये रेंज जब तक 2-4-6 महीनों से ये रेंज चल रहा है, जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलेगा मार्केट तब तक आपको कुछ बड़ा ट्रेंड या ट्रेड नहीं मिल सकता। तो यहाँ से अगर ये अपर साइड स्लो स्टडी किया और ब्रेकआउट किया तो यहाँ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलेगा, या फिर यहाँ से ब्रेकडाउन किया तो यहाँ डाउन साइड बहुत ही अच्छा पी साइड ट्रेड मिल सकता है। तो उसके लिए हमें किस तरह से आइडिया आएगा, उसी के लिए मैं आपको ये सिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा यहाँ लेवल्स नोट डाउन करना है। जैसे कि यहाँ हाई नोट करो 50,252, ये कैंडल का हाई है 50,233, इस कैंडल का हाई है 50,186। तो यहाँ आपके लिए अपर साइड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 50,250। अगर मानो कि जब भी यहाँ से अपर साइड जा रहा है मार्केट तो हमें सी साइड बड़े टारगेट के लिए ट्रेड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। अभी सेकंड पॉइंट यहाँ समझो कि ये जो कैंडल है इसका आप लो मार्क करके रखो, इसका है 49,500 और ये कैंडल का है 49,700 और ये कैंडल का है 47,999 यानी कि 49,800।
और ये कैंडल है 49,693। तो यहाँ आप मोटा मोटा अभी समझो तो 49,700 के नीचे आपको पी के साइड अच्छे ट्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। बड़े टारगेट के लिए यहाँ हम वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बीच में अभी क्या रहा देखो, 500 पॉइंट का रेंज है, ठीक है। तो ये 500 पॉइंट के अंदर लगातार यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट यहीं घूम रहा है, कहीं गया नहीं है। तो जब भी ये ब्रेक करे ये 500 पॉइंट, तब हम यहाँ BTST के लिए या फिर ओवरनाइट ट्रेड भी हम हमारी अगर प्रॉफिट में कोई पोजीशन है तो इसको हम ले जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नए ट्रेडर हो तो कभी भी आपको किसी भी पोजीशन को क्वांटिटी को ओवरनाइट लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाय चांस मान लो कि कोई भी न्यूज़ आ गया या भी कुछ किसी भी रीज़न की वजह से आपके अगेंस्ट मार्केट ओपन होगा तो बहुत ही बड़ा यहाँ लॉस आ सकता है, जिसके अंदर आप SL रख नहीं सकते हो। ओवरनाइट कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो जब तक आप प्रॉफिट में ना हो, 6 मंथ आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस है प्रॉफिटेबल, तभी आपको BTST या फिर ओवरनाइट पोजीशन ले जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है 1-2 ट्रेड के अंदर आपने ओवरनाइट पोजीशन ले गए, BTST में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, लेकिन ओवरऑल आप 1 महीना 6 मंथ या 1 साल का आप अपना रेवेन्यू देखोगे, PNL देखोगे ट्रेडिंग, तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ ने अपने लॉस ही किया है। तो आपको ओवरऑल कितना पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि एवरीवन कम्स इनटू मार्केट फॉर प्रॉफिट। तो आपको ये समझना है कि एटलीस्ट आप भले दिन का 500 रुपीज़ निकालो, लेकिन ये कंजिक्यूटिव आना चाहिए। अगर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी या कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल स्ट्रेटेजी रखो कि भाई एवरीडे 500 का लॉस आए, आपको निकल जाना है। 1000 का प्रॉफिट हो, आपको सिस्टम क्लोज कर देना है। अगर ये प्रैक्टिस आपने 1 मंथ कर लिया तो भी आपका साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वांटिटी साइज एक जो आप ट्रेड कर रहे हो स्टार्टिंग में, उसको आप 5 से लेकर 10 तक ले जा सकते हो। लेकिन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आज मार्केट में आते वक्त उसको डायरेक्टली ये है कि भाई मैंने कल 50,000 में लगाऊंगा, उसका 1 लाख हो जाएगा, और ये कभी होता नहीं। अगर बाई चांस वो कभी कभार मान लो कि 20-30 हज़ार रुपये बन गए, तो लो आप मार्केट वो उसको आपको आपसे वापस लेके ही रहेगा। यहाँ आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, साइकोलॉजी के बिना कभी भी यहाँ सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हल्के में ना लो। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके इसके ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तभी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर समझ लो कि किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखो 50,002, यानी कि 50,000 का राउंड लेवल एग्जैक्टली अभी क्लोजिंग आया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ आप देखो कि एग्जैक्टली मार्केट इसी एरिया से नीचे आया और डाउन साइड में देखो एग्जैक्टली यहाँ सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्लियर नोटेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन हो सकता है। यहाँ आप एक मार्क करके रखो कि ये लेवल के अपर साइड ही कॉल के साइड ट्रेड करना है, ये लेवल के डाउन साइड ही पी के साइड ट्रेड करना है बड़े टारगेट के लिए। या अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता है ट्रेडिंग के अमाउंट में कुछ भी, तो यहाँ आप एक क्वांटिटी में ट्रेड करो। मार्केट यहाँ वॉलेटाइल रहेगा, 500 पॉइंट में कुछ नहीं, आपका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो स्मॉल होगा। लेकिन जब भी ये अपर साइड ब्रेक करे या डाउन साइड ब्रेक करे, यहाँ आपको बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए या फिर बड़े टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहिए, तो ही आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह ट्रेड कर पाओगे। अभी यहाँ और लेवल में हम देखते हैं कि यहाँ आपको लास्ट जो स्विंग दिख रहा है 15 मिनट चार्ट के अंदर, वो है 50,100 का, ठीक है। तो यहाँ हमें ये देखना है कि ये जो स्विंग है, ये दोनों स्विंग है, यहाँ जब भी मानो कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 50,100 के अपर साइड जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ हम सी के साइड ट्रेड कर सकते हैं। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है और 60 से लेके 120 पॉइंट का यहाँ टारगेट के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करके प्रैक्टिस करने के लिए आपको बेस्ट ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड गया, तो यहाँ हम एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। और पहला टारगेट आपका हो जाएगा 50,300 से लेके, दूसरा टारगेट हो जाएगा 50,000 से लेके 500 तक आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ 1:3, 1:5, 1:7 तक का टारगेट भी आप निकाल सकते हो। अगर बाई चांस मानो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और नीचे आना स्टार्ट कर रहा है, तो जब भी ये एरिया ब्रेक करे, ये एरिया आप नोट करके रखो, इसका एग्जैक्टली 49,980 का है और यहाँ 936 का है। तो यहाँ आपको 49,800 ये जो एरिया है, जब भी ये ब्रेक करे फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आए, फिर थोड़ा अपर साइड जाने के बाद ये ब्रेक डाउन कर रहा है, तो पी की साइड अगेन ट्रेड कर सकते हैं।
20 से 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस डालना है मैक्स टू मैक्स, और 60 से लेके 120 पॉइंट का यहाँ टारगेट के लिए आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। अभी यहाँ एक बात समझो कि अगर बाई चांस मार्केट नीचे गया, फिर अपर साइड गया और नीचे आ रहा है और आपने यहाँ कोई पीई के साइड ट्रेड लिया, 20 का स्टॉप लॉस डाला, ठीक है, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस होकर आपका स्टॉप लॉस हिट करे और अगेन मार्केट यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो यहाँ अगेन सेम प्राइस पे 20 का स्टॉप लॉस डाल के एक बार ट्रेड करना है और लगातार ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट को जाना होगा तो मैक्स टू मैक्स यहाँ सेम प्राइस पे 2 SL दे के मार्केट निकल जाएगा। अगर 2 SL आए मतलब मार्केट यहाँ वॉलेटिलिटी में फंसने वाला है, तो यहाँ आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, अदरवाइज यहाँ सिर्फ आपके पैसे जाएंगे, स्टॉप लॉस हिट ही होने वाला है, तो यहाँ मार्केट को छोड़ देना है। अगर बाई चांस नीचे आना स्टार्ट कर रहा है अगेन, तो ही यहाँ हमें सेकंड ट्रेड के लिए एंट्री करना चाहिए। अभी समझो कि मार्केट मान लो कि डायरेक्टली गैप अप खुल रहा है, ठीक है, 50,100 के आसपास यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, तो यहाँ सिर्फ 1 मिनट आपको वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ थोड़ा सा वेट करो कि जब ये अपर साइड जाना स्टार्ट करे तब हम सी के साइड ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ अपर साइड जाना स्टार्ट किया तो यहाँ ये सपोर्ट ले लेगा ये मार्केट और यहाँ से बहुत अच्छे से आपको ट्रेड मिल सकता है। अगर जो सेफ ट्रेडर है उसको कैसे ट्रेड करना है कि मार्केट यहाँ 50,100 से नीचे आया और जब ये 50,100 का लेवल ब्रेक कर रहा हो ऊपर साइड, तब यहाँ हम सी के साइड ट्रेड करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ ये उसका बेस्ट एग्जांपल है, मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ अपर साइड जाना स्टार्ट किया, यहाँ से कोई भी बंदा ट्रेड ले सकता था क्योंकि यहाँ स्मॉल स्टॉप लॉस से आपको ट्रेड मिल सकता था। उसके बिहाइंड यहाँ लॉजिक देखो कि यहाँ पुराना सपोर्ट है, एग्जैक्टली आप देखो ये पूरा एरिया यहाँ से लेके ये पूरा एरिया आपको सपोर्ट की तरह ही दिखेगा, देखो। तो यहाँ स्मॉल स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से कि यहाँ मार्केट आया, आपने यहाँ 20 का स्टॉप लॉस लगाया, ये नीचे चला गया, हम ट्रेड निकाल देंगे। अगर हमारे फेवर में आ रहा है तो यहाँ 40-80 पॉइंट आपको आराम से मिल जाते। तो इस तरह से ट्रेडिंग करो कि जहाँ आपका एसएल कम से कम लगे और बड़े टारगेट के लिए आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सको। तो बिना लॉजिक के ट्रेड ना करो, तो सेम लॉजिक से आपको ट्रेड करना है। अगर कल यहाँ जो ये कैंडल बना इस तरह से मानो कि यहाँ अपर साइड गया, नीचे आया और अपर साइड जाना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे हम ट्रेड एक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या फिर मानो कि यहाँ से ये नीचे आया, फिर थोड़ा अपर साइड जाने के बाद ये रेंज ब्रेक करना स्टार्ट करता है नीचे की ओर, तो हम पी के साइड ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मानो कि मार्केट गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जा रहा है तो हम सी के साइड ट्रेड कर सकते हैं। अगेन 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 60 से लेके 120 तक का टारगेट के लिए। बाई चांस मानो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, 49,800 या 700 यहाँ तक कहीं ओपन हो रहा है, तो और मार्केट यहाँ ओपन होते ही अपर साइड जाना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा वेट करो कि यहाँ से अपर साइड गया तो ये रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, तो ये नीचे आएगा। फिर ये नीचे आने के बाद फिर से अगर ये ब्रेक कर रहा है ये एरिया 50,000 या 50,100, तो यहाँ हम सी के साइड ट्रेड करना है, अदरवाइज नो ट्रेड। तो ट्रेड कैसे करेंगे कि अगर यहाँ नीचे खुला, अपर साइड गया, फिर अगर ये पहली कैंडल जो ओपन हुई थी उसका लो ब्रेक करे तो हम पी के साइड ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली नीचे आ रहा है तो यहाँ पी के साइड ट्रेड कर सकते हैं। और एग्जैक्टली ये जो कैंडल का पहले जो सपोर्ट बनाया था उसके आसपास हमें टारगेट बुक करना है। 49,700 से लेके 800 के एरिया के बीच में यहाँ हमें टारगेट बुक करना चाहिए, ठीक है। अगर 200 पॉइंट यानी कि 49,800 के आसपास मार्केट ओपन होता है तो यहाँ आपको 49,700 से लेके 600 का ये एरिया है, यहाँ तक फिर आपको वेट करना है। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके जाना चाहिए। जो भी ट्रेड्स है वो रिस्की ट्रेड होते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। मैं जो भी ट्रेड दे रहा हूँ ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ है, मेरा कोई आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए ताकि और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करके आपके लिए वीडियो बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।